देखिए मुख्यतः दो तीन जगह का बता रहे हैं। एक तो जो मद्रासी कैंप की तोड़ी गई, वो बारापुला के नाले पे बनाई गई थी, अब बिल्कुल नाले के ऊपर वो आ रही थी। तो दिल्ली में जो बाढ़ आती है, जो जल भराव होता है, वो उसी स्थान की वजह से होता था। जो रेल लाइन के पास से गुजरती है तो हर समय वहाँ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। एक जो है नैरेटिव बनाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है और सभी झुग्गियों को तोड़ रही है। ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी झुग्गियों के लिए जो इन्होंने अपने बजट में प्रावधान रखा है लगभग 700 करोड़ का। ये झुग्गियां बसाई गई थी, कुछ कुछ झुग्गियां 50 साल पहले की, कुछ 70 साल पहले की है। तब ये सरकार कहाँ थी? तब सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तब उन्होंने झुग्गी झोपड़ी क्यों बसने दी? के लिए काम करे। अब आप ये देखिए, जो केजरीवाल सरकार के 11 साल इन्होंने शासन किया है, किस डिपार्टमेंट में आप बता दीजिए कि जिसमें फ़ायदा हुआ हो। डीटीसी का भ्रष्टाचार हुआ, डीटीसी का घोटाला हुआ, जल बोर्ड का घोटाला सामने आया। जल बोर्ड अभी तक देखिए फ़ायदे में चल रहा था, डीटीसी फ़ायदे में चल रही थी। जल बोर्ड में आज बताया जा रहा है कि लगभग 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। और जमुना जी का जो था सफाई अभियान, वो 11 साल से वायदा कर रहे हैं, एक बार भी वो पूरा नहीं कर पाए। और जब फंड की बात आती है तो कह रहे हैं खजाना हमारा खाली है। जनता तो कह रही है कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो सफाई बराबर होती थी, पानी मिलता था, बिजली मिलता था और बस भी मुफ्त में इस्तेमाल करने को मिलता था। और रेखा गुप्ता ने झुग्गियों में जाके औरतों को वादा किया था कि वोट के बदले उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे, जिसका अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला। वो वादा बन के ही रह गया और वो झुग्गी झोपड़ियाँ जैसे हट रही है, शायद वो वादा भी वैसे ही हट गया। अगर आपको विकसित दिल्ली चाहिए तो पूरी योजना के साथ आपको अपनी योजना बनानी पड़ेगी। सड़कों की योजना, आवास की योजना, नदियों की योजना, जो परिवहन है इसकी योजना, तो सारी योजना सिस्टम से तभी तो चलेंगी। झुग्गियों की आड़ में इतने बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये बस्तियां अभी अस्तित्व में आई हैं पिछले 5 से 7 साल के बीच में। और कौन इनके आधार कार्ड बनवा रहा है, कौन इनको सुविधाएं दे रहा है, देश के संसाधन इनके ऊपर कितने इनके ऊपर वेस्ट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। देखिए दिल्ली में नियोजित विकास पूरा इनका करने का लक्ष्य है कि दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाई जाए कि देखिए केजरीवाल जी क्या बोलते थे कि हमें दिल्ली को पेरिस बनाना है, दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसी बनाना है, ऐसे ही तो बोलते थे ना। लेकिन ये दूसरे तरीके से चल रही हैं। इनका लक्ष्य ये है कि दिल्ली को इतना हमें समृद्ध कर देना है, इतना विकसित कर देना है कि जो लंदन और पेरिस वाले हैं ये उदाहरण ले दिल्ली का कि हमें दिल्ली जैसा बनना है। देखिए सोच का फ़र्क होता है ये। और दूसरी बात ये है कि इस समय रेखा गुप्ता जी लगभग 15 या 16 घंटे काम करती हैं और वो मोदी जी की प्रेरणा से करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आज हमारे साथ मौजूद है सनसनी रिपोर्टर के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र गुप्ता जी। दिल्ली में जब से नई सरकार आई है, दिल्ली में कई बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए बात करते हैं वीरेंद्र गुप्ता जी से और जानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार ने ये नया बुलडोजर एक्शन चलाया है, जिसको लेके विपक्ष की भी कई प्रतिक्रिया और नाराजगी सामने आ रही है, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। देखिए सनसनी रिपोर्टर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपने ये पूछा है कि जो ये कार्रवाई चल रही है, बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है दिल्ली में, तो लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है कि जनता त्रस्त है और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। देखिए तथ्यों पे अगर हम जाएं तो आपको जो है कुछ और ही पिक्चर नज़र आएगी। आपने कहा कि विपक्ष वाले जो हैं वो घेरने पे लगे हैं बीजेपी को, लेकिन अगर अब मैंने जैसे बताया कि तथ्यों पे अगर आप जाएं तो देखिए पिछले 11 साल में जो केजरीवाल जी की सरकार थी, बहुत बड़े बड़े उन्होंने वायदे किए, लेकिन घेरे में तो वो भी थे। हालांकि उन्होंने जितना बताया और कितना धरातल पे हुआ, जब आप इसकी विवेचना करेंगे तो आपको एक अलग ही पिक्चर नज़र आएगी। अब झुग्गियों को जो तोड़ने की बात है, तो देखिए झुग्गियाँ कोई तोड़ी नहीं जा रही सब जगह की, लेकिन कुछ झुग्गियाँ ऐसे स्थान पर बनी है कि जहाँ पर उनका रहना दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के विकास के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उन्हीं झुग्गियों को सिर्फ तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि देखिए मुख्यतः 2-3 जगह का बता रहे हैं। एक तो जो मद्रासी कैंप की तोड़ी गई, वो बारापुला के नाले पे बनाई गई थी, अब बिल्कुल नाले के ऊपर वो आ रही थी। तो दिल्ली में जो बाढ़ आती है, जो जल भराव होता है, वो उसी स्थान की वजह से होता था। तो उसको हटाना आवश्यक था, क्योंकि मानसून अभी आ ही रहा है। तो फिर से अगर बाढ़ आती है तो राहत कार्य में रुकावट आती है। दूसरा, ये वजीरपुर की जो झुग्गियाँ तोड़ी गई, इसको हाईलाइट किया जा रहा है।
अब आप खुद जाके अगर आप निरीक्षण करेंगे वहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि जो रेलवे लाइन की जो पटरी है उसके मुश्किल से 2 फीट की दूरी पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अब अगर आप वहाँ से अगर जो रेलवे गुजरती है, जो रेल लाइन के पास से गुजरती है, तो हर समय वहाँ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वहाँ के निवासी भी हैं, वो झोंपड़ी से निकलते ही पटरी पे आ जाते हैं। तो जब पटरी पे आएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और दूसरी बात जो ये होती है कि जो रेलवे ट्रैक है, तो जो रेलवे के ड्राइवर होते हैं उन्हें सामने का सिग्नल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो झुग्गियाँ 3-3, 4-4 मंजिल बन चुकी हैं। तो ये एक समस्या है, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो वंदे भारत जैसी ट्रेन है, वो भी जब इस पैसेज से गुजरती हैं तो मुश्किल से 10-15 की स्पीड पे चलती हैं। तो ये एक जो है नैरेटिव बनाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है और सभी झुग्गियों को तोड़ रही है। ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी झुग्गियों के लिए जो इन्होंने अपने बजट में प्रावधान रखा है लगभग 700 करोड़ का, तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि गरीबों को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है या उनकी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। पर जब ये झुग्गियां बसाई गई थी, कुछ कुछ झुग्गियां 50 साल पहले की, कुछ 70 साल पहले की है, तब ये सरकार कहाँ थी? तब सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तब उन्होंने झुग्गी झोपड़ी क्यों बसने दी? देखिए, बीजेपी की सरकार तो कभी रही नहीं। बीजेपी की सरकार आप बताइए दिल्ली में कब रही है? और जो बात रही झुग्गियाँ बसाने की, देखिए राजनीतिक दल कोई भी हो, उसे तो वोट चाहिए। अब वोट उसे कहाँ से मिल सकते हैं? वो देखते हैं अपनी सुविधा। तो जब सुविधा मिलती है तो उसके लिए झुग्गियाँ बसाई गई, क्योंकि उन्हें गरीबों के वोट चाहिए थे। अब सुविधाएं उन्हें कुछ नहीं मिली, एक उन्हें मतलब निरंकुश तरीके से उन्हें छूट दे दी गई कि जहां आप झुग्गियाँ बसाएं वहां हम आपके साथ हैं। हालांकि सुविधा के नाम पे जीरो। और दूसरी बात ये रही कि देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। केजरीवाल सरकार पे आरोप लग रहे हैं पिछले 11 वर्ष में। पर पब्लिक तो केजरीवाल से खुश है, कह रही है कि इस अभी जो सत्ता में है सरकार, उसके कार्यकाल से अच्छा तो केजरीवाल का कार्यकाल था। कम से कम वो चीज़ों को, कई चीज़ें मुफ्त में देती थी लोगों को कई तरह की परेशानियां नहीं होती थी जैसे अभी होती है। लोग तभी ज़्यादा खुश रहते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी जो कि अभी नहीं मिल रही। मैं उसी बात पे आने वाला था कि देखिए, वोट की जो राजनीति होती है ना, जब आपको वोट चाहिए पब्लिक के, तो आप ये नहीं देखते कि देश का विकास हो रहा है या हमारी योजनाएं ठीक तरह से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, या बजट का जो मेजर हिस्सा है वो जनता के कल्याण पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको तो सिर्फ वोट लेने हैं ना, और पब्लिक को जब फ्री मिलेगा तो वो तो खुश होंगे ही। इसमें क्या गलत बात है? इसमें मैं पब्लिक को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन एक सरकार, एक जो पब्लिक का हित करने वाली सरकार है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि जो आम जनता है उसके भले के लिए काम करे। अब आप ये देखिए, जो केजरीवाल सरकार के 11 साल इन्होंने शासन किया है, किस डिपार्टमेंट में आप बता दीजिए कि जिसमें फ़ायदा हुआ हो? डीटीसी का भ्रष्टाचार हुआ, डीटीसी का घोटाला हुआ, जल बोर्ड का घोटाला सामने आया। जल बोर्ड अभी तक देखिए फ़ायदे में चल रहा था, डीटीसी फ़ायदे में चल रही थी। जल बोर्ड में आज बताया जा रहा है कि लगभग 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। और जमुना जी का जो था सफाई अभियान, वो 11 साल से वायदा कर रहे हैं, एक बार भी वो पूरा नहीं कर पाए। और जब फंड की बात आती है तो कह रहे हैं खजाना हमारा खाली है। तो अब देखिए, एक घोटाले नहीं, घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट लगी है कि जब वो आएंगे तो लगता है कि सारी ज़िंदगी ये अपने वो उसे भुगतने में ही लगे रहेंगे। तो जनता को क्या मिला? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, जनता को क्या मिला? झुग्गियाँ बसाने से तो मैं नहीं मानता कि कोई लोगों को उपकारी सरकार बन जाती है। झुग्गियाँ बसाना तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप बताइए कौन सी सुविधा मिली जनता को? जनता तो कह रही है कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो सफाई बराबर होती थी, पानी मिलता था, बिजली मिलता था, और बस भी मुफ्त में इस्तेमाल करने को मिलता था। और रेखा गुप्ता ने झुग्गियों में जाके औरतों को वादा किया था कि वोट के बदले उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे, जिसका अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला। वो वादा बन के ही रह गया, और वो झुग्गी झोपड़ियाँ जैसे हट रही है, शायद वो वादा भी वैसे ही हट गया। देखिए, वायदे तो इन्होंने बहुत सारे किए थे, वायदे का तो कुछ अंत ही नहीं है। लेकिन ऐसे वायदे का क्या लाभ है कि जिसमें जनता का पैसा जनता के ऊपर लुटाया जाए और कुछ अपने ऊपर खर्च कर दिया जाए। देखिए, 10 रुपये अगर इनके पास प्रोविज़न होता था, तो अगर आपने उसमें से 10 रुपये का लाभ जनता को दे दिया, 90 रुपये आपने जेब में डाल लिए, तो किसका लाभ हुआ ये?
देश को तो कुछ नहीं मिला ना, दिल्ली को तो कुछ नहीं मिला। अब देखिए दिल्ली का विकास कर रहे हैं, बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने विकसित दिल्ली का अपना रोड मैप पेश किया है। अगर आपको विकसित दिल्ली चाहिए तो पूरी योजना के साथ आपको अपनी योजना बनानी पड़ेगी, सड़कों की योजना, आवास की योजना, नदियों की योजना, जो परिवहन है इसकी योजना, तो सारी योजना सिस्टम से तभी तो चलेंगी। अब आप ठीक है फ्री बांट सकते हैं कुछ भी, और इससे 10 गुना ज़्यादा बीजेपी भी फ्री दे सकती है, लेकिन आप ये बताइए कि योजनाओं के नाम पे कितना काम हो रहा था। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, आप ये झुग्गियों की जो बात कर रहे हैं, झुग्गियों की आड़ में इतने बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये बस्तियां अभी अस्तित्व में आई हैं पिछले 5 से 7 साल के बीच में, और कौन इनके आधार कार्ड बनवा रहा है, कौन इनको सुविधाएं दे रहा है, देश के संसाधन इनके ऊपर कितने इनके ऊपर वेस्ट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो जो देश की पब्लिक है उसके ये मुद्दे हैं कि उन्हें जानने का अधिकार है, टैक्स पेयर को जानने का अधिकार है कि उसके पैसे का कहाँ पे उपयोग हो रहा है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। उससे कोई पूछता है टैक्स पेयर से? जब आप वोट लेने जाते हैं, झुग्गियों के वोट आपको चाहिए, लेकिन कभी आप टैक्स पेयर के पास गए हैं कि जो उनसे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका पैसा कैसे यूज़ किया जाए? आप बताइए, इसमें आपको क्या लगता है? आम जनता की कोई भावनाएं नहीं होती हैं। आपने जनता को, महिलाओं को आपने फ्री में बस की राइड दी, लेकिन उसकी सुविधा कहाँ दी? पिछले 11 साल में डीटीसी की कोई एक बस नहीं खरीदी गई। जो पुरानी बसें हैं, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, उन्हीं को चलाया जा रहा है किसी तरह से। और विज्ञापन पे देख लीजिए, 1000 करोड़ रुपए सिर्फ एक अपना नाम चमकाने के लिए विज्ञापन के नाम पे बहा दिए गए। मतलब आप कहना चाह रहे कि केजरीवाल ने ठगा है दिल्ली को, दिल्ली की जनता को ठगा है? नहीं, मैं क्या कहने वाला होता हूँ, जनता खुद समझती है इस बात को। आप कोई माने या ना माने, लेकिन ये दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बनावट थी, जनता को भ्रम में रखा गया, जनता के साथ धोखा किया गया। अब आप बताइए ना, केजरीवाल जी कहाँ पर हैं? अब अगर वो इलेक्शन हार गए, देखो जनसेवक का क्या मतलब होता है कि जनता के भले बुरे में हमेशा उसके साथ बना रहे। अब केजरीवाल जी का तो कुछ पता नहीं है कौन से वो पंजाब में जाके छिप गए हैं या कहाँ चले गए हैं, जनता तो नहीं पता ना कुछ भी। तो जनता के सेवक ये कैसे कहेंगे, हम बताइए? तो मुझे तो नहीं लगता कि केजरीवाल जी ने कोई जनता के हित में काम किया। फ्री की योजना तो कोई भी दे सकता है। आज आपको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, आपको क्या करना है? घोषणा ही तो करनी है, कर दीजिए। जनता का पैसा लग जाएगा उसमें, कुछ आप खाइए, कुछ जनता को दीजिए, अपना मौज कीजिए। अच्छा, जब से रेखा गुप्ता जो हमारी बीजेपी की नई सीएम है दिल्ली की, वो सत्ता में आई हैं, तब से दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। उन्होंने देवी बस 400 नए देवी बस का भी उद्घाटन किया था, 400 नए देवी बस भी चलाए हैं। उन्होंने लोगों के पानी की समस्या को हल करने की कोशिश की, बिजली का भी हल करने की कोशिश की, और अभी झुग्गी झोपड़ियों को साफ कर रही है। तो अभी जो उनका 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली में नियोजित विकास पूरा इनका करने का लक्ष्य है कि दिल्ली को एक ऐसी राजधानी बनाई जाए कि देखिए केजरीवाल जी क्या बोलते थे कि हमें दिल्ली को पेरिस बनाना है, दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसी बनाना है, ऐसे ही तो बोलते थे ना। लेकिन ये दूसरे तरीके से चल रही हैं। इनका लक्ष्य ये है कि दिल्ली को इतना हमें समृद्ध कर देना है, इतना विकसित कर देना है कि जो लंदन और पेरिस वाले हैं ये उदाहरण ले दिल्ली का कि हमें दिल्ली जैसा बनना है। देखिए, सोच का फ़र्क होता है ये। और दूसरी बात ये है कि इस समय रेखा गुप्ता जी लगभग 15 या 16 घंटे काम करती हैं और वो मोदी जी की प्रेरणा से करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो जो केजरीवाल जी जाया करते थे 15 दिन तक तो वो ऑफिस ही नहीं गए थे। जब उन्होंने शपथ ली थी 15 दिन तक ऑफिस नहीं गए थे। उसके बाद वो शाम को जाके फिल्मों की समीक्षा करते थे, फिल्मों के रिव्यू लिखते थे। तो इस तरह से तो काम होता था। अब जो मुख्यमंत्री 1-1 महीने तक ऑफिस की शक्ल नहीं देखेगा तो वो जनता के लिए क्या काम करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं। जब से दिल्ली में नई सरकार का आगमन हुआ है, तो आपको क्या लगता है अभी तक जो चेंजेस हुए हैं उसको लेके आगे दिल्ली की क्या नई रूपरेखा आएगी? क्या रेखा जी दिल्ली को नए रूप में, नए दिल्ली को राजधानी की जो एक चमक होती है, राजधानी शब्द का जो इतना पावर होता है, तो क्या दिल्ली को वो साफ सुथरा और बेहतर बना पाएंगी?
देखिए दिल्ली को अवश्य बेहतर बना पाएंगी। इस समय तो आपने बताया झुग्गी झोपड़ियों वालों का मुद्दा चल रहा है, लेकिन देखिए दिल्ली की जो मुझे इनकी सोच लगती है, बीजेपी की जो सोच लगती है, मोदी जी की या रेखा गुप्ता जी की जो सोच लगती है, उनका मुद्दा ये नहीं है कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, हिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये नहीं बात है। उनका मकसद ये है, एक तो उन्होंने ये बोला है कि हम कोई झुग्गी वासियों को उजाड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ जो झुग्गियाँ ऐसे स्थानों पे बनी हैं कि जो पब्लिक के रास्ते में आती हैं या जो ज़रूरी है उन्हें लगाना, क्योंकि रेलवे लाइन पे हैं, नाले पे हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। उनका लक्ष्य ये है कि जितने भी झुग्गी वासी हैं वो इंसानों की तरह रहे, वो कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह ना रहे ना। अब आप बताइए 40 साल से वो रह रहे हैं, अगर आप उनकी झुग्गियों में जाके देखें तो सुविधाओं के नाम पे क्या है? वो 10-12 गज की झुग्गी है, उसके अंदर 10-10 लोगों का परिवार है। ना उन्हें पानी ठीक से मिल रहा है, ना उन्हें बिजली ठीक से मिल रही है, ना उन्हें कोई भी, आप बताइए ना, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी सुविधा होती है, क्या मिल रहा है उन्हें? तो रेखा गुप्ता जी का मतलब यही है, मोदी जी ने अगर उन्हें आवास दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि वो एक नागरिक की तरह, दिल्ली के नागरिक की तरह और पूरे शान के साथ रहें, फ़ख्र के साथ रहें और अपने आप को दिल्ली का नागरिक कह सकें। इसीलिए उन्होंने पक्के मकान दिए हैं और ज़रूरी सुविधाएं दी हैं। तो दिल्ली का विकास होगा मेरे विचार से, और जो रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं इसमें आम पब्लिक का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक विकसित दिल्ली का संकल्प वो पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में नई सरकार के आने से हुए बदलाव पर ये थी वीरेंद्र गुप्ता की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं खुशी और आप देख रहे थे सनसनी रिपोर्टर।